हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआर के ऊपर। आईटीआर क्या होता है, कब एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम पे कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ आए कि आप कौन सा आईटीआर में फिट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईटीआर 1 की, जिसको हम सहज फॉर्म भी कहते हैं। आप में से जो भी सैलरी पर्सन होंगे वो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे आईटीआर 1 क्या होता है, क्योंकि बेसिकली जो सैलरी पर्सन होते हैं उन्हीं का आईटीआर 1 के अंदर फाइल होता है। अब बात करते हैं कि आईटीआर 1 में कौन एप्लीकेबल होता है। तो आईटीआर 1 में सबसे पहले ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, जो कि रेजिडेंट इंडिविजुअल है और जो इनकी इनकम आती है वो 3 हेड से आएगी। पहले आपकी सैलरी से इनकम आनी चाहिए, सेकंड आपका हाउस होल्ड से आनी चाहिए, लेकिन आपकी जो हाउस होल्ड है वो एक ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। थर्ड आपका अदर सोर्सेज से इनकम आ सकते हैं। तो बेसिकली आपकी जो इनकम आनी चाहिए सैलरी, 1 हाउस होल्ड प्रॉपर्टी और साथ ही साथ आपके अदर सोर्सेज। इसी के साथ साथ अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ रही है तो वो मैक्सिमम 5000 के अंदर होनी चाहिए। तो यानी कि आपकी जो सैलरी इनकम और हाउस होल्ड प्रॉपर्टी इनकम, इसी के साथ अदर सोर्सेज और एग्रीकल्चर, इन सब का अमाउंट टोटल आपका 50 लाख, मैक्सिमम 50 लाख ही होना चाहिए, तभी आप आईटीआर 1 एप्लीकेबल हो सकता है। अब इसमें हम बात करते हैं, इसकी कुछ असम्पशन होती है, यानी कि कुछ लिमिटेशन होती है। अगर आप इस लिमिटेशन के अंदर आते हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। बात करते हैं वो लिमिटेशन क्या होती है। तो सबसे पहले अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आप किसी कंपनी की अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं तब भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। या आपकी फॉरेन में कोई एसेट है या वहाँ से आपकी कोई इनकम आती है आउट ऑफ इंडिया से, तब भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ क्या होता है कि आपके ऊपर टीडीएस का एक चार्ज 194N, यानी कि टीडीएस कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आपने पिछले साल 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करा है तब भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। और एक और चीज़ इसमें होती है कि अगर आपके पिछले सालों का कुछ लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है इस साल में, तब भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं आईटीआर 2 की। तो आईटीआर 2 क्या है, आपका आईटीआर 1 का एक फर्दर एक्सटेंशन है, यानी कि आईटीआर 1 में जो चीज़ें लिमिट करी गई है वो आईटीआर 2 में रिलैक्स करती है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कौन एप्लीकेबल होता है। तो आईटीआर 2 में एप्लीकेबल होगा ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। और इसमें क्या है कि आपकी इनकम सिर्फ बिजनेस से ही नहीं आनी चाहिए। आपकी इनकम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन से आ सकती है, सैलरी से आ सकती है, 1 हाउस होल्ड प्रॉपर्टी से आ सकती है, बट आपकी इनकम सिर्फ बिजनेस से ही नहीं आनी चाहिए। और ये जैसे कि एक्सटेंशन है आईटीआर 1 का, तो इसमें आप अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तब भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, या आप फॉरेन में आपकी कोई एसेट है या वहाँ से कोई इनकम आ रही है तब भी आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आईटीआर 3 की। तो आईटीआर 3 आईटीआर 2 का फर्दर एक्सटेंशन है। बेसिकली क्या है कि आईटीआर 1 का फर्दर एक्सटेंशन आईटीआर 2 है, आईटीआर 2 का फर्दर एक्सटेंशन आईटीआर 3 है। तो 1, 2, 3, 4 क्या है, आपस में लिंक है। अब इसमें बात करते हैं कि आईटीआर 3 में कौन एप्लीकेबल होते हैं। सेम एज इट इज़ आईटीआर 2 की तरह इसमें ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ आते हैं, बट इसमें क्या चीज़ हो गई है कि अगर आपकी इनकम बिजनेस से भी आ रही है तब भी आप आईटीआर 3 फाइल कर सकते हैं। और इसमें ये क्या है कि आपकी इनकम, एक तो आप पहले इंडिविजुअल एचयूएफ होने चाहिए, आपकी इनकम सैलरी से आती है, किसी कैपिटल गेन से आती है, बिजनेस से भी आती है, तब भी आप एप्लीकेबल है आईटीआर 3 के लिए। तभी इसी वजह से ये आईटीआर 2 का फर्दर एक्सटेंशन है। अब हम बात करते हैं आईटीआर 4 की, जिसे हम सुगम फॉर्म भी कहते हैं। बात करते हैं कि इसमें कौन एप्लीकेबल होगा। इसमें एप्लीकेबल होंगे आपके ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फर्म। अगर आप एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है तो आप इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे। बात करते हैं कि इसमें जो इनकम आएगी वो किस तरीके से आएगी। अगर आपकी इनकम सैलरीड है, 1 हाउस होल्ड है, सेम एज इट इज़ आईटीआर 1 की तरह कैपिटल है अगर, तो आप इस आईटीआर 4 में एप्लीकेबल होते हैं। वही सेम लिमिटेशन आईटीआर 1 की तरह है कि अगर आप एक कंपनी में डायरेक्टर है या किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्डर है तो आप आईटीआर 4 के अंदर एप्लीकेबल नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर आपकी फॉरेन में कोई एसेट है या आउट ऑफ इंडिया से आपकी कोई इनकम आ रही है तो आप आईटीआर 4 में एप्लीकेबल नहीं होंगे। सेम एज इट इज़ आईटीआर 1 की तरह इसकी एग्जेप्शन है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था आईटीआर 1, 2, 3, 4 को लेकर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसी वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बस ठीक है, तब तक के लिए बाय।
तब तक के लिए बाय।